की इमारतें कब से अधिकार देने लगी? हमें संसद भवन कब से अधिकार देने लगा? संसद भवन के अंदर कानून होता है, कानून ये संविधान पढ़ाया जाता है, संविधान की सौगंध खाई जाती है कि इसकी उल्लंघना नहीं होगी, इसकी पालना होगी। इमारतें कभी इंसाफ नहीं देती। इस देश में ना ही एमएलए ऊपर है, ना एमपी ऊपर है, ना प्रधानमंत्री, ना प्रेसिडेंट, ना कोई पुलिस ऑफिसर। इस देश में ना कोई जज, ना कोई वकील, सबसे ऊपर है तो वो संविधान है। Everybody is bound by the law and everybody has to abide by the law. संवैधानिक हकों का हनन हो रहा है और हम बचाने के लिए आए हैं। देश की बेटियां, जब गुंडे, जब इस तरीके के कुशासन वाले, पिशाच राज वाले लोग सत्ता में बैठे हों, तो बेटी बहनों को सड़कों पे निकलना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए। और हम पीसफुल तरीके से आए हैं अपने हक की मांग करने, क्योंकि हमारी बहनें पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठी है न्याय की मांग करने के लिए। और क्योंकि गुंडे जिन्होंने बेईमानी और ठगी करी है, चोरी करी है, वो अंदर बैठे हैं, वो सत्ता में आज इमारतों का जश्न मना रहे हैं और इस संविधान की हत्या हो रही है। और हमने जिम्मा लिया है इस संविधान को बचाने का। मिशन है हमारा सेव कॉन्स्टिट्यूशन और हम बचाएंगे इसको, हमारा अधिकार है। अगर मैं बोल पा रही हूँ, आप महिला होने के नाते आपके हाथ में ये माइक है, तो इस संविधान की बदौलत है। इसने अधिकार दिए हैं, उन्होंने अधिकार नहीं दिए। हमें पत्थर की इमारतें कब से अधिकार देने लगी? हमें संसद भवन कब से अधिकार देने लगा? संसद भवन के अंदर कानून होता है, कानून ये संविधान पढ़ाया जाता है, संविधान की सौगंध खाई जाती है कि इसकी उल्लंघना नहीं होगी, इसकी पालना होगी। इमारतें कभी इंसाफ नहीं देती, तो इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ आए। जिस तरीके से संसद भवन का उद्घाटन हुआ, लेकिन न्याय की आवाज तो बाहर से उठ रही है। जब यहीं पे न्याय नहीं दिया जा रहा, तो नई संसद में क्या यही तो है, यही तो बात है कि नई संसद की जरूरत क्या थी? हमें तो नहीं लगता नई संसद की जरूरत थी। संसद कैसी भी हो, काम करने वाले अगर लोग अच्छे हैं, अंदर बैठे हुए ईमानदार हैं, तभी तो देश चलेगा, तभी तो कानून चलेगा। आप सड़क पे खड़े होकर भी किसी के साथ न्याय कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है बहुत बड़े बड़े महल बनाने की। आपको हमारी आवाज सुनने के लिए हमारे पास भी नहीं आना पड़ेगा। मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप न्याय देने की मंशा तो रखिए। आपने गुंडे, रेपिस्ट, क्रिमिनल्स, बम ब्लास्ट के आरोपी आपकी सरकार में है, तो हम किससे न्याय मांगेंगे? हमारे पास क्या बचा है? अब हम बेटियों ने ठाना है भारत की कि आपको ये बताकर रहेंगे कि ये देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। क्योंकि इस देश में ना ही एमएलए ऊपर है, ना एमपी ऊपर है, ना प्रधानमंत्री, ना प्रेसिडेंट, ना कोई पुलिस ऑफिसर। इस देश में ना कोई जज, ना कोई वकील, सबसे ऊपर है तो वो संविधान है। Everybody is bound by the law and everybody has to abide by the law. So the supremacy of the law is supreme in our country. This is we as a young girls, चाहे जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बताने आई हैं, अपनी हक की आवाज उठाने आई हैं कि संविधान है तो हम हैं। क्योंकि ये लोग जो मनुवादी विचारधारा के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान हमें महिलाओं को जो है सम्मान देता है और उसी के साथ में अगर बात की जाए, नारी को इस देश में पूजा जाता है, लेकिन जब नारी को सड़कों पर उतर के न्याय मांगना पड़े तो आखिर देश किस ओर जाता है? यही दोहरा चरित्र है। ऐसे नहीं बनता मेक इन इंडिया, ऐसे नहीं बनता न्यू इंडिया। जिस देश में बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती हो, बहन बेटी के साथ अपहरण होता हो, मोलेस्टेशन होती हो दिन दहाड़े, जिस देश की सत्ता में बैठे लोग जिनको चुन के भेजा गया है कि ये न्याय करेंगे, ये हमारे हक की बात सुनेंगे, हमारी आवाज उठाएंगे, वही गद्दार, वही चोर बेईमान, वही महिलाओं का शोषण करते हो, महिलाओं को मोलेस्ट करते हो, आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे? हमें उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, अब सड़कें भरेंगी, क्योंकि 2014 के बाद से स्पेशली किसी भी सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है तो वो सड़कों पे हुई है, वो आंदोलन में हुई है। हम हक की आवाज नहीं उठाएंगे, अपने हक की बात नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? हमारे लिए सब खत्म है, तो हमारे लिए गिरफ्तारी है। क्या चीज? गिरफ्तारी करवा के रहेंगे। वो कौन होते हैं करने वाले? उन्होंने करनी होती तो अभी तक फेयर एंड जस्ट सिस्टम होता तो हो चुकी होती। बट ये दायित्व हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएंगे कानून कैसे चलता है और गिरफ्तारी करवा के रहेंगे इस देश की महिलाएं।